हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बिंदास होके स्वस्थ होंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो किसी ने कहा है कि हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंख पे भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पंखे उड़ा करती हैं। वाह क्या बात है। अपने सर शायरी बोल रहे हैं, अपने वाह वाह भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खैर छोड़िए। तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्या क्या शुरू करने वाले हैं, 2025 यूपी बोर्ड की मैथ को उड़ाने वाले हैं। यानी कि आज से हम लोग अपना सिलेबस शुरू कर दिए हैं। किसके लिए, 2025 के लिए। 2024 वाले बच्चे अपना पेपर एकदम इस बार एग्जाम में फोड़ के आए हैं। आप लोगों को एकदम भी फोड़ के आना इस बार, सुन रहे हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 10th की मैथ है को शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में हम लोग इंट्रो पार्ट ही पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ें कि इस चैप्टर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर का क्लियर हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मैं एकदम गारंटी साथ बोल सकता हूँ कि क्या आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो ये शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से, अपने शुरुआत हम लोग करेंगे अपने वास्तविक संख्या से कि ये वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो पहले मैं वास्तविक संख्या से पहले बात कर लूँ संख्या की। नंबर सिस्टम संख्या, संख्या मूलतः देखा जाए तो 2 ही प्रकार की होंगी, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन आती हैं, जैसे परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या वे संख्या जो सिर्फ कल्पना मात्र की जा सकती हैं। हम कल्पना मात्र मतलब कहने की हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कल्पना का मतलब क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में आप किसी चीज़ का होना या ना होना। जैसे मान लीजिए कि बहुत रात का समय, हालांकि इसमें करीब करीब टाइम बज रहा है 2:10 हो रहा है। अब मान लीजिए कि रात को अगर कोई दरवाज़ा अगर आगे पीछे करे, खटखटाए, तो आप क्या समझेंगे। कल्पना की जा सकती है कि क्या हो सकता है। कुत्ता भी हो सकता है और जो आप समझ रहे हैं वो भी हो सकता है। मतलब कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई झाड़ी वगैरह अगर हिल रही है तो आप समझेंगे क्या हिल रहा है है ना। तो वो कल्पना कैसे, तो भूत भी हो सकता है, झाड़ी भी हो सकती है। तो कल्पना का मतलब यही है कि उसमें से आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्लियर है कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि वो है क्या। बात समझ रहे हैं, वो है क्या। तो काल्पनिक संख्या वही होती हैं जो वे संख्याएं जो कल्पना मात्र में ही होती हैं परंतु वास्तव में नहीं होती हैं। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि काल्पनिक संख्या किसको, जैसे मैं ले दूँ -13 ले दूँ, -16 लिख दूँ, -25 लिख दूँ। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। संख्याएं जो होती हैं, संख्या में ये परिमेय होगी और अपरिमेय होगी। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, ये सम संख्या सभी आप लोग जानते हैं। फिर भी 1 मिनट के थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करके फिर आगे चलते हैं। चर्चा करें अगर हम किसकी, प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। एक कौन दिया, भगवान ने हमको दिया। आपके जो है कि गाँव में चाहे घर में कितने मेंबर है, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, जितने भी हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले अगर कोई मम्मी, अरे कोई आपके फूफा जी आ जाएँ, चाहे बुआ जी आ जाएँ, चाहे मौसी आ जाएँ, आप पूछेंगे आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप कहेंगे 0 1 2 3। कहाँ शुरू करेंगे, 1 से। कहाँ से, 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11, जैसे भी हो। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से। तो प्रकृति ने हमको बताया कि ये ऐसे तो मैं बजा करता हूँ। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती हैं, 1 से। जल्दी से बात कर लेते हैं, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से। 0 से शुरू होती है। पूर्णांक क्या होता है, आप समझते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक हो, संख्या पूर्ण होनी चाहिए, सवा अढ़ैया पौने 3 में नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक, है ना, है ना।
तो ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है। ध्यान रहे, जीरो न धनात्मक पूर्णांक होती है न ऋणात्मक पूर्णांक होती है, और उसका कोई वैल्यू नहीं है। जीरो का वैल्यू आप समझते हैं कि क्या होता है, तो वो पूर्णांक में आपको धनात्मक पूर्णांक भी आ जाती है और ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस से लेकर के माइनस तक। ठीक, सम संख्या तो आप जानते हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। अरे सही, सम 5 से, 2 से ना, हाँ सॉरी मैं कभी गलत पढ़ाने लगता हूँ। 2 से जो क्या क्या पूरा कर जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या बोलते हैं। पढ़े हैं आप लोग 6, 7, 8 में, कितना बार पढ़ेंगे आप लोग। विषम संख्या क्या होते हैं, जो 2 से नहीं करती हैं, है ना। अब इसमें जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सब के सब 2 से कट जाएंगे तो हो जाएंगे सम संख्या। क्या हो जाएंगे सर, सम संख्या। ये चुट्टा मच्छर भी घूम रहे से भी लो, मार दें इसको हम। सम संख्या कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से नहीं करती हैं, सब जो 2 से नहीं करती हैं उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोल देंगे। जैसे आप ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, सॉरी 6 नहीं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ये सब 2 से नहीं कटेंगे, जो 2 से नहीं कटेंगे उसको क्या बोल देंगे, विषम संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, वही कराते हैं अभाज्य संख्या। ये जैसे सम विषम वो सब कोई बड़ी बात नहीं होती, अभाज्य भाज्य जानना जरूरी होता है, क्योंकि इस चैप्टर में भाज्य की बात बड़ी की जाएगी। अभाज्य का मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि जिनमें से कम से मैं कहता हूँ ये 2, क्या मैंने लिया 2 की अगर बात की जाए तो 2 क्या है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा तो अभाज्य हो गया। क्या होगा ये, अभाज्य। अभाज्य का मतलब सिर्फ उसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, क्योंकि ये 2 जो है 2 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, इसमें अभाज्य होने से कितने हो गए 2। ठीक है, अगर 3 हो जाएगा तो नहीं अभाज्य होगा, कम भी रहेगा तभी अभाज्य, एकदम सिर्फ और सिर्फ 2 ही होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 3 जो है 3 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा, अभाज्य। 4 की बात करते हैं, 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, इसका मतलब अभाज्य नहीं हो, क्या हो गया ये, भाज्य हो गया। 5 की अगर बात करें तो 5 से कट जाएगा, यस सर, 1 से भी कट जाएगा, यस सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। 6 सर 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 1 से कट, तो ये अभाज्य नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, भाज्य। मतलब अभाज्य का मतलब क्या, जो सिर्फ जिससे गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, तो खुद हो और क्या हो, एक, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य। तो क्या सर जी, एक अभाज्य है या भाज्य है। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि एक न भाज्य है न भाज्य, क्योंकि अभाज्य इसलिए क्योंकि इसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो एक एकस में कटेगा और किससे काटोगे, हाँ 100 रुपये से काटोगे, वो थोड़ी से कटेगा, संख्याओं से काटना है। तो ये एक क्या है, एक न तो भाज्य होता है न भाज्य होता है। अब भाज्य क्या हो जाएंगे, वही जिससे गुणनखंड कम से कम 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जैसे 4 की बात करें तो 4 क्या हो जाएगा मेरा, भाज्य हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। सभाज्य किसको बोलते हैं भाई, सभाज्य उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसका मौसक क्या हो, 1 हो। जैसे मैं कहूँ ये 3 है और 5 है, ये क्या है 3 और ये क्या है 5, इसका मौसक क्या आएगा 1। 3 का गुणनखंड कर 3 गुणे 1, अब 5 गुणनखंड 5 गुणे 1, तो इसका मौसक क्या आ गया 1। मौसक जिससे क्या होता है 1 होता है, उसको बोलते हैं सभाज्य गुणनखंड। अभी मौसक और लस भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है मौसक और लस। ये तो हो गई वैसे बातें। अब चैप्टर की बात में क्या करना है आपको, चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, बाप रे बाप, चैप्टर मुझे देखिए चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर की बात देखिए, चैप्टर में आपको परिमेय पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परिमेय। क्या होता है परिमेय, अगर बात करें हम लोग क्या होता है परिमेय, परिमेय की बात करते हैं। चलिए परिमेय की बात हम लोग करते हैं। क्या होती है परिमेय संख्या, परिमेय। परिमेय को नॉर्मली लोग कहते हैं कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लेते हैं, उसको बोलते हैं लोग क्या, परिमेय। ध्यान रहे कि Q, ये जो Q है बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, परिमेय। जैसे कि ले देते हैं आप 3/8, अरे सर जी वाह वाह, 5/2, वाह वाह सर जी क्या धमाल मचा दिए, ये तो परिमेय संख्या मंगवाई गई। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा, तो अगर इसको परिमेय संख्या बोल दिए तो क्या इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं P/Q के रूप में, तो ये भी है, तो इसको परिमेय संख्या नहीं बोले। क्यों, क्योंकि जो P है और क्या है Q है, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या चाहिए, पूर्णांक, और ये पूर्णांक नहीं है, इसका मान निकालेंगे 2.25 या 2.25 में आएगा, इसीलिए क्या है,
परिमेय नहीं है। तो जो परिमेय नहीं होता है तब क्या होता है, अपरिमेय होता है। जो आदमी नहीं है, जो नर नहीं है तो क्या होगा, नारी होगा। तो मैंने कुछ और भी सवाल आता होगा तो वो सब उतना ही। ये कहाँ से उड़ गया, ये उड़ा कहाँ से, हाँ ये भाई उड़ा कहाँ से, अच्छा यहाँ पे है, मैं सोचा कहाँ हुआ। ठीक है यार, ये सब मच्छर सब बहुत चंट हैं यार, इतने चंट हैं कि हमें इसको क्या बताएं। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बताया, परिमेय संख्या जिसको पी बटे क्यू में लिखते हैं, है ना, जहाँ पे पी और क्यू का धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो परिमेय संख्या बात तो समझ में आ गई कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में हम लोग लिखते हैं। इसमें एक बात और होती है कि यह ना जो ये शांत भी होती है और क्या होती है, अशांत भी होती है ना, ये शांत भी होती है और अशांत भी होती है। जैसे मैं कह दूँ कि 10/2, क्या 10/2, तो क्या है, परिमेय होगा 10/2, यस सर 10/2 परिमेय होगा कि 2 × 5 = 10। तो मैं बोल सकता हूँ ये शांत है। 3/2 क्या होगा, 1.5, ये भी क्या है, शांत है। तो क्या ये परिमेय है सर, ये भी परिमेय है। क्या परिमेय सर, ये भी परिमेय है। 10/3, 10/3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, क्या ये परिमेय नहीं है, हाँ ये भी परिमेय है। क्या है, यही परिमेय, लेकिन ये अशांत हो गई। क्या हो गई, अशांत। देखिए बार बार 3 दिन बार आ रहा है, बार आ रहा है, तो इसको हम बार ना सही से ले देते हैं, 3 बार इधर लगा देंगे। इसमें 3 बार आ रहा है, बार आ रहा है, बार। तो क्या ये अशांत हो गई, यस सर ये अशांत हो गई। तो क्या है, परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या है। इसका मतलब अब कुल बात अगर हम करें तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्या होती है कैसी होती हैं, शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी हो सकती हैं। जैसे 2/5/2 ये क्या हो गया, शांत। 10/3 ये क्या हो गया, शांत। लेकिन शांत में, अच्छा ठीक है, एक मिनट और बात मैं करता हूँ। इसको पी बटे क्यू को हम लोग लिखते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा परिमेय संख्या जब ये होगी तो अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय भी देख लेते हैं कि दरिया अपरिमेय क्या होती है, देख लेते हैं यहीं पे। देखिए अपरिमेय का मतलब होता है अपरिमेय। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते। चलिए हम कह देते हैं कि इसको हम पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते। जैसे मैं कहूँ कड़ी में 2, सर कड़ी में 2 को हम पी बटे क्यू ग्रुप में लिख दे सकते हैं, बटा 1 कर दें। क्या भी पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं हो गया, हाँ हो तो गया, लेकिन क्या ये तो परिमेय हो जाएगा क्या ये पूर्णांक है, नहीं। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं हुआ। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हुआ तो परिमेय ही हुआ ना। यानी कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 11 हो गया, ये सब कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा एक बात इसमें होती है, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उस पर बार नहीं लगा सकता। ये भी क्या होती हैं, अशांत होती हैं। क्या होती हैं, अशांत होती हैं। इसका मतलब जो परिमेय होती हैं वो शांत भी होती है और अशांत भी होती हैं। लेकिन जो अशांत होता है ना उसमें बार का चिन्ह लगा जैसा होता है, जैसे 6.34 लेकिन 3-4 बार आ रहा है तो हम ऐसे लग सकते हैं कि 3-4 बार, ये क्या लग गया, बार, तो क्या आ जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखे, मतलब 6.234 235 236 237 238 239, क्या इस पे बार लगा पाएंगे आप, नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये हुआ सर कि अपरिमेय संख्या जो होती हैं उस पर बार नहीं लगता है, अब परिमेय संख्या जो होती है उस बार लगता है। हालांकि अशांत ये भी होती हैं और अशांत ये भी होती हैं। क्या ये शांत होते हैं, नहीं सर, ये सिर्फ अशांत होती हैं, और वो शांत भी होती है और अशांत भी होती है। तो परिमेय संख्या, आई होप कि आप समझ होंगे परिमेय संख्या क्या होती है। जिसको पी बटे क्यू को ऊपर लिखता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है। शांत क्या होता है, जो बार 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार जाकर कर गया नहीं, वो शांत हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं क्या, परिमेय। जैसे बंटी बबली लोग चढ़ा लेते हैं तो कुछ समय के लिए अशांत रहते हैं, फिर बाद जब गिरेंगे कि नहीं तब एकदम शांत हो जाएंगे। सर बात समझ रहे हैं,
बात समझ रहे हैं? ठीक है। आपको जब बुखार हो जाएगा चाँप के तो आप भी क्या जाएंगे शांत रहेंगे, किस बकैबा नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं शांत, मतलब चलते एक समय के बाद रुक जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? शांत। ठीक है। सबको एक दिन शांत ही होना है, अभी तो अशांत हैं सभी लोग सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो परिमेय सर यार मुझे आ गया सही, परिमेय कुछ भी पूछेंगे। अब परिमेय यानी ये हो गई वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, यहीं पे बगल में काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या की बात सीधे सीधे करूँ, काल्पनिक की, किसकी? काल्पनिक की। तो काल्पनिक मतलब सीधे मेरी बात सुनिए, अगर कौड़ी में कोई भी संख्या माइनस में लिखी होगी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। सर कैसे? सर ऐसे देखिए, मैंने बाबू यहाँ पे 16, अब तक 9 में अगर आप पढ़ते थे तो 16 को लिख देते, सीधे लिख देते थे 4, लेकिन अब आपको 4 नहीं लिखना है, प्यार करना है। क्या करना है? प्यार। कैसे? इस 4 को जब निकालेंगे कड़ी बारिश ना, तो इसको प्लस और माइनस के साथ 4 लिखेंगे, यानी 4 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे? कैसे? एक कड़ी में अगर ये 25 लिखा है तो आप लिखेंगे प्लस माइनस क्या? 5। कैसे सर जी? एक बात होता है सर जी कि प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस। माइनस गुणा माइनस में करते तो भी क्या आता है? प्लस। माइनस गुणा प्लस में करते तो क्या आता है? माइनस। और प्लस को गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम चिन्ह है तो प्लस आएगा, गुणा करने पर डिफरेंट चिन्ह है तो माइनस आएगा। सेम चिन्ह के मतलब दोनों निगेटिव है तो ही प्लस, दोनों पॉजिटिव है तो ही प्लस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस आएगा। ठीक सर जी। काल्पनिक संख्याएं में अब हम बात करते हैं, जरा इसको देख ले। इसी 16 को हम ले लेते हैं एक बार आराम से। देखिए 16 को, जैसे मैं कहूँ ये 16 लिखा था, क्या लिखा था? 16। तो इस 16 को भाई साहब 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्या इसमें प्लस छुपा है? यस सर। अरे कड़ी में कोई भी संख्या 2 बार लिखी रहती हैं तो उसको एक बार बहरियाँ आईना कर लेते हैं। अच्छा, इसी को क्या हम 16 को 4 गुणे 4 लिख के माइनस नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि माइनस से गुणा जब माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस। अच्छा 16, इसका मतलब यही लिखा है और ये भी लिखा है। जब यहाँ से आप निकालेंगे तो -4 आएगा। क्या आएगा? -4। इसका मतलब +4 भी आता है और -4 भी आता है ना। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ 25 लिखा है, ये क्या लिखा है? 25 लिखा है, तो 25 को आप क्या ले देंगे? -5 गुणे -5 या +5 गुणे +5। तो यहाँ जब निकालेंगे तो +5 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है। इसका कड़ी से जब भी निकालते हैं प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है, +5 और -5। सर सुनिए, अगर इसी 16 को मैंने क्या लिख दिया? -16 लिख दिया। क्या लिख दिया? -16। तो क्या भाई साहब 4 गुणे 4 ही तो लिखेंगे सर? बाद में लिख लीजिए इसको, जैसे करना है -4 गुणे +4 लिख लीजिए, -16 ये भी होगा, -16। अब तो आप निकालेंगे किसको? प्लस वाले निकालेंगे तो माइनस वाला घुसिया जाएगा, माइनस वाला निकालेंगे तो प्लस वाला घुसिया जाएगा। बात वही दोनों में है। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या? काल्पनिक संख्या। जहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं, क्या निकाल पाएंगे? प्लस निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, उससे को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। आप इस सर सुनो, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। देखिए अगर मैं बात करूँ, ये 6 है और ये 12 नहीं 18 है। क्या ये 18 है? अगर बात करें इसकी, हम लोग क्या करें? बात करें इसकी हम 6 और ये 18, 6 को लेने के 2 गुणे 3, 2 3 6 और 2 3 6 और 3 18 हो गया ना। ठीक है। अब इसका जब एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसको उतार लेते हैं। इसका मतलब 2 दोनों में है तो 2 हो गया, दोनों में 3 भी है तो 3 हो। इसका मतलब एचसीएफ से कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। एलसीएम में क्या करते हैं? जो मिलता है एलसीएम में क्या करते हैं? जो मिलेगा उसको उतार लीजिए, ये नहीं मिला तो इसको भी उतार लीजिएगा, आपका आ जाएगा एलसीएम। सर कोई और एग्जाम्पल लेकर समझाइए, बिल्कुल समझा देंगे। जैसे सर छोटे एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, बहुत चलाक है सर जी। देखिए छोटे एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएंगे तो बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
आपको पहले छोटा छोटा ताला खोलना सिखाया जाएगा ना कि चाबी कैसे लगाई जाती है, खोली कैसे जाती है। अब बड़े ताले दे दिए जाएंगे तो कैसे आराम से खोलेंगे। अभी आपको बड़ा ताला दे दिया जाए, गरीब बाप, बड़ा ताला, इतना बड़ा ताला मैंने तो कभी देखा नहीं, तो कैसे खोल पाएंगे। इसलिए बेहतर है छोटे छोटे चाबी, छोटे छोटे ताले दिए जाएंगे, आप खोल लेंगे तो बड़े बड़े ताले भी आराम से खोल लेंगे। सर चल खोलिए। जैसे मैं लिखा हूँ ये 9 लिख दिया, क्या लिया 9, यहाँ पर 27, तो इस चलो 18 लिखते हैं, क्या लेते हैं 18। 9 को लेंगे क्या 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9, ले देंगे 3 त्रिक के 9 दूना के 18। अरे अल्लाह सा फिर आ जाएगा, मौसा आ जाएगा, ये अल्लाह सा आ जाएगा वो, है ना। मौसा का मतलब जो दोनों में काम मिलता है उसको ले लेंगे, ठीक है। और लहसुन क्या करेंगे, जो लहसुन क्या करते हैं, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता वो। तो यहाँ पे देखिए इसी का देख लीजिए, मौसा क्या जाएगा 3 गुणे 3 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों इसमें भी 3 मिला इसमें भी 3 मिला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। अल्लाह से कैसे निकालेंगे, तो 3 गुणे 3 तो लिखवा करेंगे, और देखिए ये नहीं मिला तो इसको भी हम लोग उतार लेंगे 2, ये जगह मेरा क्या लहसुन। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल कर दूँगा हम यहाँ पे, अगर ऐसा कोई संख्या है, जैसे एक्स था, इसमें था 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यहाँ पे था वाई, इसका था 2 गुणे 6 गुणे 8 6 गुणे 7, चलो कितना था 7। निकालिए एच जब निकालेंगे, एच मतलब मौसा, 2 ही मिल रहा है, तो एच मेरा क्या आ गया 2। एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा सर 2 मिला तो 2 लिख लीजिए, बाकी ये जो नहीं मिला इसको 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 जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे 2 3 भी लिख लेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, ये लिखा मेरा क्या जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे वैसे ही कहा जाता है, लेकिन ये हो गया आपका नॉर्मल तरीका। लेकिन इस नॉर्मल तरीके से आपको ये देखिए पाई में लिखा हूँ, पाई क्या होती है अपरिमेय होती है, लेकिन पाई का मान क्या होता है परिमेय होता है। पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7, ये क्या होता है ये परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या होती है अपरिमेय होती है। पाई का मान क्या होता है परिमेय होता है। तो इसमें हम लोग यूक्लिड जो है प्रमेय का से निकालते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, इसका मतलब a मेरा क्या है और एक मेरा क्या है, ये हो गया मेरा भाजक b बराबर q और ये हो जाता है r, ठीक है ना। यानी कि इसका इसमें हम लोग गुणा कर दें, a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर क्या हो जाएगा b गुणे q प्लस आर। ये क्या है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। इसी रूप में हम लोग जैसे कोई भाग देंगे, आप अगर आप मान लीजिए कोई भाग देते हैं, अगर आप है ना मान लो कोई भाग देते हैं 3 से भाग दे रहे हैं 19 में, आप क्या लिखेंगे 3 छाके 18, सिर्फ कितना बचा 1। तो आप कैसे लिखेंगे इसको 19 के बराबर क्या लिखेंगे आप 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 3 छाके 18 19, सीधे से तुलना करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से आपका a बराबर क्या आ जाएगा 19, b बराबर क्या आ जाएगा 3 और q बराबर 6 और r बराबर 1, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग आगे जब सवाल हल करेंगे तो इसी से हम लोग भाग दे दे करके जैसे 3 है और मान लीजिए 21 है, क्या 3 है और 21 है, भाग दे दिए 3 सते 21, खत्म हो गया, क्या हो गया खत्म। तो इसको आप कैसे लिखेंगे 21 बराबर 3 गुणे 7 प्लस 0। जब आज 0 आ जाता है तो b ही मेरा क्या होता है, तो b मेरा क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। सवाल जब आगे करेंगे हम लोग आराम से मुझे हल हो जाएगा, जैसे क्या ही बताएं आप, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मैंने बताया है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य का मतलब ये होता है जैसे ये लिखा है 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2, तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। जैसे लिखा है 24 लिखा है, क्या लिखा है 24 को देते हैं 3 गुणे 8, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 8 को हम चाहें तो और भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं 3 गुणे इसको लेंगे 4 गुणे 2, तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड होगा। अभी भी इस 4 को हम तोड़ सकते हैं, इस 4 को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। तो 4 को तोड़िए तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 4 को ले देंगे 2 गुणे 2, अहाई 2 है तो 2। अब ये हो गया मेरा क्या अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड में उसको जितना भी तोड़ सकते हैं अब तोड़ के लिखिए, उसको बोलते क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। शांत अशांत मैंने आपको बता दिया कि शांत अशांत क्या होता है। शांत में क्या करेंगे हम लोग, जो भाग कट जाएगी पूरी तरीके से 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, जितना भी अंक जाकर उसको बोलते हैं शांत। और जो नहीं करती बार बार अलग के टाइप के अंक मिलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, अशांत। क्या एक ही टाइप के मिले तो उसका अशांत नहीं बोलेंगे, उसको भी अशांत बोलेंगे। जैसे आगे 6.232323232323, वो क्या रहेगी, वो अशांत रहेगी, लेकिन परमेय में आएगी क्योंकि 2 3 बार आ रहा है। अशांत क्या हो जाएगा, अशांत भी होगा परमेय भी। लेकिन अगर आ गया 2.62 6 3 6 4 6 5 6, मतलब 10 बाद जो भी संख्याएं रिपीट में नहीं आ रही, अपने मन का उड़न खटोला तरह, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी खुशी कभी गम आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। अशांत रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, अपरमेय हो जाएंगे। तो अगर अपरमेय है, ठीक है, आप समझ गए। ये लास्ट वाला था, इसमें कॉलम 5 क्या है, कॉलम 3 क्या है, कॉलम 2 क्या है, ये सब होते क्या है। ये है अपरिमेय संख्या। मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या आपको प्रूफ करना रहा कि क्यों अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के हम लोग सवाल मिलेंगे। तो ये था इंट्रो वाला पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।